छिपकली अमूमन हर घर में होता है। कई बार छिपकली दीवारों से उतरकर जमीन पर चलने लगती है। ऐसे में लोगों के मन में ये विचार भी आता है कि आखिर छिपकली का जमीन पर चलना क्या संकेत देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि छिपकली दीवार पर चलते चलते अचानक जमीन पर गिर जाती है। इससे भी मन में कई तरह के विचार आते हैं। तो आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अगर छिपकली आपको दिख जाए तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। अपने पूजा स्थान पे जाइए, थोड़ा सा कुमकुम और अक्षत लेकर छिपकली के ऊपर डाल दें। माना जाता है ऐसा करने से धन की मुश्किलें दूर हो जाती है और जीवन में धन आता है। तो जमीन पर छिपकली का चलना भविष्य में होने वाली कई घटनाओं के बारे में भी बताता है, क्योंकि छिपकली के हर हरकत का व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर होता है। माना जाता है कि छिपकली अगर रात में, खासकर दीपावली की रात में दिख जाए तो धन की अपार वर्षा होती है। लेकिन आइए हम जानते हैं विस्तार से कि कैसे आपके जीवन को बदलता है ये छिपकली। अगर छिपकली किसी व्यक्ति के घुटने को छूकर नीचे गिर जाए तो इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में उस व्यक्ति को अपार खुशियां मिलने वाली है। घर की छत पर अगर रेंगते हुए छिपकली दिख जाए या फिर गिर जाए तो इसका मतलब है कि जीवन में कई तरह की परेशानियां आएंगी। लेकिन अगर छिपकली छाती पे गिरे तो अच्छा खाना मिलता है और पेट पे गिरे तो परेशानी मिलती है। अशुभ घटनाएं की सूचना मिलती भी है। देखिए, छिपकली की अगर आपको आवाज़ सुनाई दे, खासकर खाना खाते समय, तो इसका मतलब है कोई अच्छा समाचार मिलेगा। छिपकली अगर आपस में लड़े तो ये अच्छा नहीं होता। कहा जाता है कि घर परिवार में झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं, और अगर इनका समागम दिखे तो कोई पुराना मित्र मिलने वाला होता है। अगर घर में छिपकली आपको दिख जाए तो एक छोटा सा प्रयोग तो करना ही है, लेकिन अगर छिपकली नए घर में आप जा रहे हैं, छिपकली एकदम से दिख जाए आपको, तो ये उतना अच्छा नहीं माना जाता है। आप फिर से घर को पवित्र करें, पूजा पाठ करा के फिर अंदर आएँ। घर में जो छिपकली है, अगर आपको शिकार करते हुए दिख जाए, कीड़े मकोड़े खाते दिख जाए, हमला करते हुए दिख जाए, या फिर सपने में छिपकली आपको ऐसा कुछ दिख जाए, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। संकेत है कि ये कुछ अशुभ घटनाएं होंगी, चोरी होंगी, तो संभल के रहिएगा। वैसे तो माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है छिपकली को, तो पूजा घर में होना अच्छा बात माना जाता है। और अगर सुबह सुबह आपको मरी हुई छिपकली दिख जाए तो राहु के अशुभ होने का संकेत है। तुरंत आप राहु को ठीक करने का प्रयोग करें। घर में छिपकली वैसे अगर बोलते सुनाई दे तो ये अच्छा होता है, शुभ समाचार मिलता है। लेकिन अगर छिपकली आपको मल करते, त्याग करते, पेशाब करते दिखाई दे तो खासकर आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ऐसा छिपकली करेगा ही। अब इनका जो मल में जहर होता है, ध्यान रखना है आपको। लेकिन अगर छिपकली आपको ज़मीन पर चलते हुए दिखाई दे तो ये भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में बताता है, गहरा इसका रिश्ता होता है। वैसे घर में छिपकली अगर आपको छिपकली किसी भी कीड़े पतंगे पर झपट्टा मारता है तो संभल के रहें, चोरी वगैरह हो सकता है। अब हम जानते हैं शरीर के अंगों पर गिरने का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर माथे पर छिपकली गिरे तो धन मिलता है, दाहिने कान पे गिरे तो गहनों की प्राप्ति, बाएं कान पे गिरे तो उम्र में वृद्धि, छिपकली नाक पर गिरे तो भाग्योदय होता है, मुख पर छिपकली गिरे तो अच्छा खाना खाने को मिलता है। यदि छिपकली बाएं गाल पे गिरे तो पुराने मित्र से मुलाकात होगी, दाहिने गाल पे गिरे तो उम्र बढ़ेगी। गर्दन पर छिपकली गिरे तो प्रसिद्धि मिलती है, दाहिने आंख पर गिरे तो मित्र से भेंट होगी, पीठ के दाहिनी ओर छिपकली गिरे तो अच्छा माना जाता है, सुख की प्राप्ति होती है। दाहिने कंधे पे गिरे तो जीत मिलती है, और हाथ के दाहिनी ओर दाहिनी भुजा पर छिपकली गिरे तो लक्ष्मी प्राप्ति होती है। छिपकली अगर सीने के दाहिने भाग गिरे तो खुशियां आती है, पेट पर गिरे तो गहनों की प्राप्ति होती है, कमर के बीच में छिपकली गिरे तो आर्थिक लाभ होता है, नाभि पर गिरे तो मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूसरी तरफ अगर छिपकली दाहिने जांघ पर गिरे तो सुख मिलता है, दाहिने घुटने पर गिरे तो यात्रा होती है, दाहिने पैर पर गिरे तो यात्रा लाभ देता है, मूंछ पे गिरे तो सम्मान मिलता है, कंठ पे गिरे तो शत्रुओं का नाश होता है, दाहिनी हथेली पर छिपकली गिरे तो कपड़े मिलते हैं, दाहिनी जांघ पर गिरे तो सुख मिलता है, दाहिने पैर के तलबे पर छिपकली गिरे तो ऐश्वर्य मिलता है। घर की छत पर रेंगती हुई छिपकली मिल जाए या फिर
आपको व्यक्ति के छाती पे गिर जाए तो स्वादिष्ट खाना मिलता है। घर के दीवार पर रेंगती हुई छिपकली दिखे तो किसी व्यक्ति के या फिर घुटनों को छूकर निकल जाए तो ये भी जीवन में ढेर सारी खुशियों देने के प्रतीक है। लेकिन पीठ पे छिपकली बीच में गिरे तो कलह क्लेश होता है और शरीर में कष्ट होता है। अगर बालों पर छिपकली गिरे तो ये दुर्लभ बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता, बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो सकता है। बाएं आंख पर गिरे तो हानि होती है। पीठ के मध्य में गिरे तो घर में विरोध होता है। पीठ के छिपकली अगर बाईं ओर कंधे पर गिरे तो दुश्मन बनते हैं। बाएं पैर के तलवे पे गिरे तो व्यापार में नुकसान होता है। हाथ के बाईं ओर या बाईं भुजा पर छिपकली गिरे तो धन चोरी होने के संकेत होते हैं। छिपकली का सीने के बाएं भाग में गिरना घर में कलह क्लेश देता है। अगर छिपकली आपके बाएं जांघ पे गिरे तो शारीरिक कष्ट, बाएं घुटने पे गिरे तो बुद्धि हानि और बाएं पैर पे गिरे तो घर में कलह क्लेश, दुख, बीमारी, व्यापार में हानि होती है। सामान्यतः देखिए 2 प्रकार की छिपकली होती है, एक जंगली एक घरेलू। लेकिन आज हम घरेलू के ही बारे में बात कर रहे हैं। अब छिपकली का नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना तो अच्छा होता है, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर गिरना अच्छा नहीं होता। खासकर अगर रविवार या मंगलवार को लाल रंग की छिपकली या शनिवार को काले रंग की छिपकली दिख जाए तो ये हानिकारक होती है। वैसे तो छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। घर में छिपकली देखकर हम उसको भगा देते हैं, लेकिन वो कई बार ऐसा ही अजीब है कि हमारा नुकसान तो कुछ नहीं करती, लेकिन हाँ, जब वो मल त्याग करती है तो वो चीज़ें अगर खाने में चला जाए तो कहीं ना कहीं जहर का काम करती है। पर शरीर पर गिरने से जीवन में आने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का संकेत भी देती है। अगर छिपकली शरीर के किसी खास हिस्से पे गिर जाती है तो उसका शुभ और अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। तो छिपकली अगर आपको दिखे तो आप कुमकुम चावल का उपाय तो करना ही है। आपको मन की मुराद भी बोलिएगा ताकि मन की जो मुराद है वो पूरी हो जाए। छिपकली भले ही देख के आपको घिन लगे, लेकिन अगर वो दीपावली की रात या एक दिन पहले चतुर्दशी की रात अगर या दिन में भी दिख जाए, जिस दिन हम हनुमान जी की जयंती मनाते हैं, तो माना जाता है कि पूरे साल पैसों की कमी नहीं होती। तो इस बार छिपकली अगर घर में दिखते हैं तो क्या संकेत है? देखिए, सीधा सीधा असर होता है गृह स्वामी के स्वास्थ्य पर। अगर आपको छिपकली दिख जाए, खासकर मरा हुआ सुबह सुबह सोकर उठते ही, तो ऐसे में अपशकुन होता है। क्या करेंगे? जो कपड़े आपने पहने हैं वही कपड़े पहनकर नहा लें और शिव जी के सामने दीपक जला दें तो दोष कट जाता है। अगर छिपकली हमेशा बोलता रहे, आप आपस में बात कर रहे हैं, छिपकली बार बार बोल रही, इसका मतलब है कि छिपकली आपको टोक रही है, वो कार्य आपके नहीं होंगे पूरे। तो ये ऐसे में क्या करेंगे? आप भी मुंह से वैसा ही शब्द निकाल दीजिए। इससे क्या होगा? दोष कट जाता है। अगर कमर के पास छिपकली गिरती है तो धन आता है। पीठ पर गिरती है तो घर में कलह क्लेश होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर छिपकली आपस में लड़ती दिखाई दे तो दुख वियोग सहन होता है अपनों से। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।